तो ठीक है, हम अभी लास्ट टाइम जहां तक हमने छोड़ा था उसके आगे शुरू करते हैं। तो ये तो हमने देखा अभी तक हमने एक सिंपल ERC20 टोकन स्टैंडर्ड बनाया है, जिसमें कि हम कुछ नाम पास कर सकते हैं, सिंबल पास कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस पास कर सकते हैं। टोटल सप्लाई देखने का फंक्शन है हमारे पास, बैलेंस ऑफ देखने का फंक्शन है, और टोकन ट्रांसफर करने का फंक्शन है। प्लस हमने एक मिंट का फंक्शन भी बनाया कि अगर ऐड करने हैं टोकन्स टू द टोटल सप्लाई या बर्न करने हैं, यानी कि रिड्यूस करने हैं टोटल सप्लाई फ्रॉम द सप्लाई। अब हमारे पास एक सेकंड फंक्शनैलिटी है कि हम अपने वॉलेट से ना स्पेंड करके किसी दूसरे के वॉलेट से अगर हम स्पेंड करना चाहते हैं, अगर दूसरा जो आदमी है ओनर वो हमको एक अलाउंस दे देता है, तो उसके लिए फंक्शन वी कैन राइट लाइक दिस। तो फंक्शन हम लिख रहे हैं अलाउंस, ओके। अब इसमें एड्रेस ओनर है और एक एड्रेस स्पेंडर का है, ठीक है। एंड इट विल रिटर्न अनसाइंड इंटीजर 256 रिमेनिंग। अब हमने क्या करना है, हमने एक मैपिंग बनाई थी यहाँ शुरू में, विच वाज अ नेस्टेड मैपिंग, ओके। ये मैपिंग है, ठीक है। ये मैपिंग में एड्रेस इज मैप्ड टू अ मैपिंग विच इज मैप्ड टू एड्रेस टू अ नंबर। तो पहले तो एड्रेस टू अ नंबर हमने मैपिंग की थी, अब हमने उस मैपिंग को एक और एड्रेस के साथ मैप कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड मैपिंग। तो एड्रेस इज मैप टू अनदर मैपिंग, और उस मैपिंग के अंदर एड्रेस इज मैप टू अ नंबर, और उसका नाम हमने दिया है अलाउड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये अलाउड मैपिंग को यूज कर रहा हूं। तो बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूं कि जो ओनर है उसने एक स्पेंडर को कितने टोकन के लिए अलाउ किया हुआ है, ठीक है। मैं ओनर हूं, मेरे पास 100 टोकन है, मैंने तुम्हें 50 टोकन खर्चने के लिए अलाउ किया हुआ है। अब तुम चाहोगे तो तुम 50 टोकन कहीं पर जाके खर्च कर सकते हो। जब खर्च करोगे तो वो मेरे वॉलेट से डेबिट होंगे, तुम्हारे वॉलेट से डेबिट नहीं होंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है कि मैंने तुम्हारे वॉलेट में 50 टोकन ट्रांसफर कर दिए और तुमसे कहा कि ठीक है जाओ जाके स्पेंड कर दो कहीं पर, राइट। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने सिर्फ तुमको एक अलाउंस दे दी है कि तुम कहीं पर भी जाके अगर 50 टोकन खर्च करना चाहते हो तो तुम खर्च कर दो। वो टोकन तुम्हारे वॉलेट से नहीं निकलेंगे, वो मेरे वॉलेट से निकलेंगे। सपोज करो मैंने तुमको एक डेबिट कार्ड दे दिया, ठीक है। अगर तुमको जाके 5,000 रुपए स्पेंड करने हैं तो मैंने 5,000 रुपए का एक कैश कार्ड डेबिट कार्ड तुमको दे दिया। अब तुम कहीं पे भी जाके स्पेंड करोगे तो पैसे तो मेरे अकाउंट से डेबिट होंगे, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं डाले, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैपिंग से मैं ये बता रहा हूं कि ओनर कौन है, स्पेंडर कौन है, स्पेंड कौन करेगा, ओनर कौन है, एंड मैपिंग ऑफ एड्रेस इज मैप टू द एड्रेस एंड अनसाइंड इंटीजर। तो इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी एन अनसाइंड इंटीजर। और अनसाइंड इंटीजर हमने यहां पे देखा ना, मैपिंग कैसे डिफाइंड है, मैपिंग ऑफ एन एड्रेस इज मैप टू एन एड्रेस टू अ नंबर। तो ये पहला एड्रेस हो गया ओनर, दूसरा एड्रेस हो गया स्पेंडर, और तीसरा जो है इज इक्वल टू अ नंबर। तो दिस नंबर इज द नंबर ऑफ टोकन्स जो कि मेरे पास अलाउंस बची है। सपोज करो मैंने आपको 50 टोकन की अलाउंस दी थी, अब 50 में से आपने 30 खर्च लिए, तो 20 टोकन की अलाउंस आपके पास बची है। तो ये फंक्शन से मैं ये चेक कर सकता हूं कि एड्रेस ए ने एड्रेस बी को जो स्पेंडिंग पावर दी थी, अलाउंस दी थी, वो कितनी अलाउंस बची है, ओके। देन सेकंड that we have to write is the approve function.
अब इस अप्रूव फंक्शन में क्या है, अब एक स्पेंडर है और उसको हमने एक वैल्यू डिफाइन करी है कि उसको कितने टोकन्स मिल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये जो मैपिंग है अलाउड, इसको मैप कर रहा हूँ विद स्पेंडर एंड द वैल्यू। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करिए। हाँ हाँ, थैंक यू। हेलो, तो अप्रूव फंक्शन में हम डिफाइन कर रहे हैं कि मैंने किस स्पेंडर को अलाउ किया है और कितनी वैल्यू अलाउ की है। ठीक है, ये फंक्शन मैं खुद रन कर रहा हूं, तो यानी कि मैं ओनर हूं और जिस स्पेंडर का मैं एड्रेस दे रहा हूं उस स्पेंडर को मैंने इतने टोकन स्पेंड करने की ये वैल्यू दी है। ओके, उसके बाद ये इवेंट है अप्रूवल जो कि एमिट होगा इसके बाद। ठीक है, तो अप्रूव फंक्शन से मैं वो वैल्यू सेट कर रहा हूं कि मैंने किसको कितने टोकन खर्च करने की अपने वॉलेट से इजाजत दी है, और अलाउंस में मैं ये देख रहा हूं कि अब उसके पास कितनी टोकन्स अभी रिमेनिंग बचे हैं, कितने आपने खर्च कर दिए, उसके बाद आपके पास कितने टोकन्स बचे हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट फंक्शन में लिखते हैं ट्रांसफर फ्रॉम, राइट। ओके, अब ट्रांसफर फ्रॉम में पहला तो एड्रेस वो देना पड़ेगा कि जिसके वॉलेट से पैसे खर्च होंगे, टोकन खर्च होंगे, और फिर दूसरा एड्रेस देंगे रिसिपिएंट का, बेनिफिशियरी का, जिसको कि मैं टोकन ट्रांसफर कर रहा हूं, और तीसरा मैं बताऊंगा कि कितनी वैल्यू में ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, अब जितनी अलाउंस बची है इस ओनर के अकाउंट से स्पेंडर के अकाउंट में, अब ये जो फंक्शन है ट्रांसफर फ्रॉम, ये कौन रन कर रहा है, ये स्पेंडर रन कर रहा है जिसको कि मैंने अलाउंस दी है। ठीक है, सपोज करो तुम्हें मैंने अलाउंस दी है, अब ये ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन तुम रन करोगे कि मिस्टर आशीष के अकाउंट से मिस्टर एक्स के अकाउंट में 50 टोकन ट्रांसफर कर दें, तो इस टाइम मैसेज डॉट सेंडर तुम हो। तो जितनी तुम्हारी अलाउंस बची है उसको हम एक अनसाइंड इंटीजर 256 के नाम से अलाउंस में करते हैं डिफाइन, कि वट एवर इज द अलाउड फ्रॉम यानी कि मेरा अकाउंट टू मैसेज डॉट सेंडर यानी कि तुम्हारा अकाउंट, कि कितनी अलाउंस बची है। और हम चेक करेंगे कि जो बैलेंसेस फ्रॉम है, जो मैं ओनर हूं, उसके पास इतने टोकन हैं जितने की मैं वैल्यू ट्रांसफर कर रहा हूं। हो सकता है मैंने आपको अलाउंस तो दे दी 50 टोकन की, लेकिन एक्चुअल में मेरे वॉलेट में 50 टोकन है ही नहीं, तो ट्रांसफर कहां से होंगे। तो पहले तो ये चेक करना है कि मेरे भी वॉलेट में 50 टोकन है कि नहीं, और दूसरा ये चेक करना है कि अलाउंस में भी 50 टोकन की वैल्यू बची है कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सही है, देन जो बेनिफिशियरी है उसका बैलेंस प्लस हो जाएगा बाय द वैल्यू, और जो मेरा वॉलेट है, जो ओनर का वॉलेट है, वो माइनस हो जाएगा बाय द सेम वैल्यू। ठीक है, ये इफ अलाउंस लेस देन, इसकी जरूरत नहीं है, ये अभी मैं आपको यहां से निकाल देता हूं। ठीक है, अब जब ये हो गया तब हमने फिर से जो ट्रांसफर इवेंट था उसको एमिट कर दिया। फ्रॉम वैल्यू हो गई यानी कि जो मेरा ओनर है जिसके अकाउंट से एक्चुअली ट्रांसफर हुए हैं, टू वैल्यू है बेनिफिशियरी की, और अंडरस्कोर वैल्यू इज द नंबर ऑफ टोकन्स व्हिच आई हैव ट्रांसफर्ड, so this returns true। इसको मैं अलाउंस 1 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये तीन हमने फंक्शन ऐड किए। अब इसमें हमने यूज क्या किया है, हमने पहले एक अप्रूवल दी कि एक ओनर एक स्पेंडर को कुछ टोकन्स की अप्रूवल दे रहा है
कि ठीक है तुम जाके मेरे वॉलेट से पैसे खर्च कर सकते हो, इतने टोकन खर्च कर सकते हो। फिर ट्रांसफर फ्रॉम में है तुमने ये फंक्शन रन किया कि ओनर के अकाउंट से इतने टोकन ट्रांसफर हो जाएं। तो मैंने बिना टोकन तुम्हारे पास ट्रांसफर किए तुमको ये अप्रूवल, अब तुमको ये पावर दे दी कि तुम मेरे वॉलेट से ये पैसे खर्च कर सकते हो, ये टोकन खर्च कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। राइट, सपोज दिया मैंने नाम CGC टोकन 99, सिंबल दिया CGCQ, डेसिमल प्लेस 0 देते हैं, टोटल सप्लाई देते हैं 1000। ओके, ये ग्रीन टिक आ गया कंसोल में, इसका मतलब डिप्लॉयमेंट इज सक्सेसफुल। ओके, अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया फर्स्ट अकाउंट से, राइट, और सेकेंड अकाउंट को मैं एक अप्रूवल देना चाहता हूं। अभी आप बैलेंस देखना चाहो अगर, तो सेकेंड अकाउंट का बैलेंस 0 है, राइट। अब मैं अप्रूव फंक्शन में जो सेकेंड अकाउंट है उसको स्पेंडर बता रहा हूं और उसको से 100 टोकन्स की मैं अप्रूवल देता हूं। ठीक है, अब मैं अलाउंस में जाके अगर देखता हूं तो अलाउंस में मुझे अपना एड्रेस देना है और स्पेंडर का एड्रेस देना है, और मैं चेक करूंगा कि उसको कितने टोकन ट्रांसफर की अलाउंस है। तो ये स्पेंडर का एड्रेस हो गया एड्रेस 2 और मेरा एड्रेस आएगा एड्रेस 1 में, यहाँ एड्रेस 1 में, और हमने यहाँ कॉल फंक्शन रन किया तो 100, यानी कि 100 की जो मैंने अप्रूवल दी थी वो 100 की अलाउंस यहाँ दिखा रहा है। ओके, अब अगर मैं अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहूं, मेरा टोटल बैलेंस 1000 आ रहा है। ठीक है, 1000 टोटल सप्लाई थी, 1000 मेरा बैलेंस आ रहा है। अब मैं अकाउंट नंबर 2 में जाता हूं, अकाउंट नंबर 2 से मैं कुछ ट्रांसफर फ्रॉम करता हूं। ठीक है, सपोज करो मैंने 99 टोकन्स ट्रांसफर करने हैं टू एन एड्रेस, लेट मी से एड्रेस नंबर 3, कोई मैं अकाउंट नंबर 3 लेता हूं। और फ्रॉम क्या होगा, ओनर का एड्रेस होगा, तो ये ओनर का एड्रेस यहां रख गया, और रेसिपिएंट जो है बेनिफिशियरी, लेट मी से जो लास्ट अकाउंट है उसको लेता हूं। ये हो गया। ठीक है, अब मैं ट्रांजैक्ट करता हूं तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, राइट। अब मैं देखता हूं कि जो ओनर था उसका बैलेंस कितना हो गया, उसका बैलेंस गिर के 901 रह गया, यानी कि 1000 टोकन में से 99 टोकन्स ओनर के अकाउंट से गए, स्पेंडर के अकाउंट से नहीं गए। स्पेंडर के अकाउंट तो 0 था, 0 ही रहेगा। ठीक है, स्पेंडर का अकाउंट अगर मैं देखना चाहूं तो ये स्पेंडर का बैलेंस जो है वो अभी भी 0 ही है। ठीक है, तो ये 99 टोकन जो स्पेंडर ने ट्रांसफर किए वो ओनर के अकाउंट से किए, और जो रिसिपिएंट है, अब रिसिपिएंट का अगर मैं बैलेंस देखना चाहूं तो रिसिपिएंट का बैलेंस 99 दिखा रहा है। तो यानी कि जो 99 टोकन्स ट्रांसफर किए थे वो सक्सेसफुली बेनिफिशियरी को चले गए, लेकिन किए किसने, अकाउंट नंबर 2 ने, जिसके पास की 0 बैलेंस था, और किसके अकाउंट से किए, ओनर के अकाउंट से, जो कि फर्स्ट अकाउंट नंबर था। अब हम अगर अलाउंस दोबारा देखना चाहें, अब अलाउंस कितनी दिखानी चाहिए बताओ। अब मैं अलाउंस का फंक्शन रन करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, हेलो, आंसर कितना आना चाहिए अलाउंस का।
कुछ तो बोलो, 0 आएगा, 100 आएगा, 99 आएगा, 1 आएगा। अभी कॉल तो किया नहीं। अब मैं अगर कॉल करता हूं ये फंक्शन अलाउंस, तो क्या आंसर आना चाहिए? 100 की अलाउंस दी थी, 99 खर्च कर दिए, तो अब रिमेनिंग अलाउंस कितनी बची? ठीक है, ये रिमेनिंग अलाउंस अभी भी 100 दिखा रहा है, इसमें कुछ यानी कि हमने गलती करी है। जब हमने ट्रांसफर किया, हाँ एक चीज रह गई ना हमसे करने की। जब हमने ट्रांसफर किया तो अलाउंस को हमने रिड्यूस नहीं किया। यहाँ पे एक ये लिखना था, अलाउड, ये जो है ना, ये जो अलाउंस है उसको भी तो रिड्यूस करेंगे ना उतनी ही वैल्यू से। इसको मैं डिलीट करता हूँ, उसको फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा। CGC टोकन क्यू सिंपल CGC W डेसिमल 0 टोटल सप्लाई 1000। ठीक है, ये हमने सेकंड अकाउंट से कर दिया डिप्लॉय, चलो कोई बात नहीं। तो यानी कि सेकंड के पास टोटल बैलेंस ऑफ आ गए। ठीक है, अब मैं अलाउंस देता हूँ, ओनर एड्रेस इज सेकंड एड्रेस, स्पेंडर को मैं बना देता हूँ फर्स्ट एड्रेस। ठीक है, अभी 0 है। अब हम अप्रूव फंक्शन करते हैं डिफाइन। स्पेंडर का एड्रेस डिफाइन करना है और वैल्यू डिफाइन करनी है। तो स्पेंडर का एड्रेस मैं यहां से कॉपी करता हूं, जो कि फर्स्ट नंबर हो गया, और वैल्यू मैंने कर दी 100 टोकन की। ओके, अब मैंने अलाउंस फंक्शन रन किया तो 100 दिखाना चाहिए। ठीक है, 100 आ रहा है, राइट। अब हम फर्स्ट अकाउंट में जाते हैं और वो लास्ट अकाउंट को ट्रांसफर कर रहा है, सपोज करो। तो ट्रांसफर फ्रॉम में टू एड्रेस हो गया जो लास्ट अकाउंट का है, फ्रॉम एड्रेस हो गया जो कि मेरे ओनर का एड्रेस है, ये जो है एड्रेस, और वैल्यू है 99। ठीक है, अब अलाउंस कितनी हो गई? अब अलाउंस गिर के रहेगी 1। ठीक है, तो 100 में से 99 मैंने खर्च कर दिए। अब एक रह गया टोकन मेरे पास जो कि मैं और ट्रांसफर कर सकता हूं किसी को भी। अब मैं ये ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन में 99 की जगह अगर 2 टोकन करता हूं ट्रांसफर, अब देखो ये एरर दे गया। द कॉल्ड फंक्शन शुड बी, क्योंकि अब उसके बाद 2 टोकन बचे ही नहीं है, आपके पास अलाउंस बची 1 टोकन की है, तो अगर आप 2 टोकन कराओगे तो एरर आएगा ही, राइट। तो ये ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन ने चेक किया कि बैलेंस अलाउंस जो थी, अलाउंस में अब 2 टोकन की वैल्यू ही नहीं बची, तो वैल्यू है ही 1 टोकन की, तो 2 टोकन कैसे ट्रांसफर कर सकते हो तुम? सो नाउ दिस फंक्शन इज रनिंग परफेक्टली फाइन।
ठीक है, टोटल सप्लाई अभी भी 1000 है। अब बैलेंस अगर हम देखते हैं, जो रिसिपिएंट था, उसका बैलेंस ऑफ कितना आ गया, उसका बैलेंस आ गया 99, क्योंकि उसको अभी एक ही ट्रांसफर हुआ है 99 टोकन्स का, तो ये 99 टोकन्स उसके पास आ गए। जो ओनर था उसके पास शुरू में 1000 टोकन्स थे, और 1000 टोकन में से 99 चले गए, तो अब 901 टोकन उसके पास बचे हैं, राइट। तो दिस इज ऑल्सो रनिंग परफेक्टली फाइन। जो स्पेंडर था उसके पास शुरू में भी 0 टोकन थे, और अभी भी 0 टोकन ही है, क्योंकि उसने सिर्फ ओनर के वॉलेट से स्पेंड किए थे, उसका बैलेंस अभी भी 0 आ रहा है। तो स्पेंडर के पास ना टोकन थे ना अभी भी हैं, लेकिन उसको ओनर ने 100 टोकन की अलाउंस दी थी, अप्रूव किया था टू स्पेंड 100 टोकन ऑन हिज बिहाफ। तो स्पेंडर ने 100 में से 99 टोकन स्पेंड करे टू पे एनी बेनिफिशियरी एनी अकाउंट। तो ना उसके पास शुरू में कोई टोकन था ना अब कोई टोकन है, लेकिन उसके पास 100 टोकन स्पेंड करने की पावर थी, जो कि उसने ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन यूज करके ओनर के अकाउंट से विड्रॉ करके बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर किया। ओके, दिस इज क्लियर। So this is how we make a typical ERC20 token standard. तो उसमें ट्रांसफर फंक्शन है और ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन है, दो तरह के ट्रांसफर फंक्शन हम लिखते हैं। अब ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन में ही एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, हमको जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर फंक्शन भी लिखें। अगर मैं हर बार ही ट्रांसफर करने के टाइम जो फ्रॉम एड्रेस है वो अपना एड्रेस देता हूं, तो एक तरीके से ये फंक्शन मैंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। और ये जो अलाउंस है, ये मैं अलाउंस खुद को ही खुद की अलाउंस दे रहा हूँ, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कई जगह आजकल जितनी भी डीफाई एप्लीकेशंस हैं उनमें ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन ही यूज करते हैं। अलाउंस हम खुद को ही अपनी दे देते हैं, हम खुद ही ओनर बन जाते हैं, खुद ही स्पेंडर बन जाते हैं। तो ये दो फंक्शंस की जगह हम एक फंक्शन से भी काम चला सकते हैं, बट देन इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव टू डिफरेंट फंक्शंस। तो ट्रांसफर फंक्शन है कि मैं अपने वॉलेट से किसी रिसीवर को टोकन ट्रांसफर कर रहा हूं, और ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन है मैं किसी और के वॉलेट से किसी बेनिफिशियरी को, रिसिपिएंट को टोकन ट्रांसफर कर रहा हूं, और जिसके वॉलेट से मैं स्पेंड कर रहा हूं उसने मुझे वो अलाउंस दी हुई है, वो अप्रूवल दी हुई है कि यस मैं इस अकाउंट को इतने टोकन्स की अप्रूवल देता हूं मेरे अकाउंट से स्पेंड करने की। ओके